जुल्म की टक्कर में हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जब बेरोजगार बोला है, सिंहासन डोला है, जब बेरोजगार बोला है, सिंहासन डोला है। हीट लेवल 2 बहाल करो, हीट लेवल 2 बहाल करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लेवल 2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हीट लेवल 2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब जब छात्र बोला है, सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है, सिंहासन डोला है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। हेलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। अरे चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हीट लेवल नहीं बहाल करो, बहाल करो, दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो। नमस्कार साथियों, स्वागत है खास राजस्थान में। यह स्थिति खास राजस्थान से लाइव तस्वीरें।
क्या नाम है मैडम आपका? मनीषा कहाँ कुमावत, से हो? जयपुर से ही हूँ। कितने नंबर आ रहे हैं आपके? 135 साइंस मैथ्स में। साइंस से रो क्यों रहे हो, क्या बात है? सर कभी सोचा नहीं था कि ऐसे तमाशे में आना पड़ेगा, कभी नहीं सोचा था मैंने तो। मेरे लिए तो बड़ा टिपिकल हो रहा है यहाँ आना भी है। सॉरी सर, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को ना ऐसे धक्के खाने पड़ रहे हैं, घर से आते हैं तो भी शर्म आती है, रातों की नींद उड़ रखी है, ना नींद आती है ना और यहाँ कैसे तमाशे में बैठना पड़ता है। अपने हक के लिए किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं। पढ़ के लाए नंबर सर, किसके। सॉरी सर, मेरे से तो बोला नहीं कौन है जा दोषी? रहा। दोषी कौन है? पता नहीं सर, जो भी दोषी है उनको पकड़ो ना, हमारे साथ में अन्याय क्यों सर? हमने क्या कर दिया किसी का? सर रोज आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसी घबराहट होती है घर से निकलते हैं तो भी कि क्या सोचा था और क्या हो गया कल। सबकी कट ऑफ आई, हमारी भी कट ऑफ आती। हमारे घर में जहाँ खुशियाँ होती वहाँ पे बच्चों के भी मुंह उतर रखे। सॉरी सर, मेरे से नहीं बोला। क्या नाम है आपका? सर प्रियंका, कहाँ से हो? बूंदी से। बूंदी से कितने नंबर बन रहे हैं आपके? 130। क्या सोचा था कि ये स्थिति हो सकती है टॉपर्स की? नहीं सर, हमने ये नहीं सोचा था। हम तो ये प्रेयर कर रहे थे कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। मेरे पास इंग्लिश है तो सब बोल रहे थे मुझसे कि आपको तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, पोस्ट भी अच्छी है, सब्जेक्ट भी अच्छा है। सर ऐसा सर, जब कल लेवल 1 की कट ऑफ आई तो मुझे रात भर नींद नहीं आई कि कल हम भी खुश होते, हमारी भी कट ऑफ आती, हम भी अपना नाम देखते। लेकिन हमें बहुत, उनकी कट ऑफ आने के बाद से हमारे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। हमने बहुत मेहनत की सर, हमें ये क्या मिल रहा है और हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। हमने ये दिन देखने के लिए मेहनत की थी क्या सर? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आंखों में आंसू बह रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं। पप्पू खिल जी, आपसे एक बार बात करते हैं। वकील साहब, आपका बयान, क्या कुछ आश्वासन दिया आपने इनको? ये स्टूडेंट यहाँ जो खड़े हैं, इनका साथ कोई नहीं दे रहा है। पिछले 8 दिन से आज इनका 9वां दिन है और इस 9वें दिन यहाँ ये धरने पर बैठे हैं। ना तो कोई सरकार इनकी सुनवाई कर रही है, ना ही कोई ऐसा सरकार की तरफ से नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए आया है। और ये स्टूडेंट इतने मायूस, आप देख रहे हैं, एक इन बहनों का रो रो के बुरा हाल है। ये सारे भाई मतलब ये पूरे डिमोटिवेशन हो चुके हैं। इनके ये हाल हो चुके हैं कि ये कहीं ऐसा कोई गलत कदम न उठा ले। इनके घर वालों को बड़ी चिंता हो रही है। बस ये इनकी यही मांग है कि हमें रीट लेवल 2 के अंदर बहाल कर दिया जाए। क्या लगता है सरकार करेगी? टॉपर से ये मेहनत की है, 3 ये से 4-4, 5-5 साल की मेहनत है, क्या परिणाम मिला इनको? इनके साथ जो सरकार ने धोखा किया है, उस धोखे के खिलाफ ही हम सब लोग इस धरने पर बैठे हैं। हम पूरी मजबूती के साथ न्याय के लिए लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि इनके साथ न्याय किया जाए और इनको बहाल किया जाए, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत करके इतना अपना सपना संजोया था और आज इनका सपना एक रीट रद्द का एक संदेश आता है और ये पूरा का पूरे इतने सपने चकनाचूर हो जाते हैं। उसी को लेकर हम सब लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इनकी हौसला अफजाई करने के लिए आया हूँ कि बिल्कुल मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। जब तक आपको न्याय नहीं मिलता है तब तक मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा और सरकार से हम पुरजोर तरीके से मांग करेंगे। सरकार नहीं मानती है तो हम उसका उग्र प्रदर्शन करेंगे। समझ जिम्मेवारी सरकार की होगी इसकी। दोषी कम है, निर्दोष ज्यादा है। आज जो नुकसान है वो दोषियों को नहीं, निर्दोषों को ज्यादा मिल रहा है। क्यों? ये आप तो इसके लिए न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल न्याय दिलाएंगे। इनके न्याय के लिए ही हम खड़े हैं। एसओजी जांच करती है। शुरुआत में सरकार भी कहती है कि 300 लोगों तक पेपर पहुंचा और 300 लोग दोषी करार पाए गए हैं। तो बाकी वाले 16,500 ने क्या ऐसा कर दिया जो इनके साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? इनका तो दोष नहीं है। इन्होंने तो मेहनत करके पढ़ाई की है। 3 साल से रीट की भर्ती आई है और आज इनके साथ यही हाल है कि ये वापस 0 पे आ गए और वापस 1 से गिनती शुरू हो गई है। और एसओजी भी ठंडे बस्ते में, एसओजी की भी जांच अभी कोई खास नहीं दिखाई दे रही है, कोई धरपकड़ नहीं है। सिर्फ ये रीट को रद्द करके ये इन जो कई ऐसे नेताओं के नाम आए हैं, कई विधायकों, मंत्रियों के का एक बयान है कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ। क्या लगता है कौन कौन नेता? बिल्कुल
राजनीतिक संरक्षण में ही ये पेपर आउट हुआ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब उनको बचाने के लिए ही रीट को रद्द करवा रहे हैं। और इसके अंदर कई मंत्रियों के नाम आए हैं और विधायकों के भी नाम आए हैं। उनके खिलाफ जब सीबीआई जांच होगी तब जाके दूध का दूध पानी होगा और एसओजी उनको बचाने का काम कर रही है। गहलोत साहब कह रहे हैं एसओजी अच्छा काम कर रही है। गहलोत साहब कह रहे हैं एसओजी अच्छा काम कर रही है, तो एसओजी बिल्कुल खुलकर क्यों नहीं कर रही है? जब यहीं पर कहा जा रहा है कि हजारों लोगों के बीच में पेपर बटाए, या तो क्लियर किया जाए कि हजारों लोगों के बीच में पेपर नहीं बटाए, इन 300 लोगों के बीच पेपर गया है तो रीट को बहाल कर दिया क्या जाए। 300 लोगों की जांच एसओजी नहीं कर सकती? 300 लोगों की जांच एसओजी कर रही है, मगर मुझे तो नहीं लगता कि एसओजी सही तरीके से जांच कर रही है। अगर एसओजी तरीके से जांच करती तो बिल्कुल अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और ये रीट रद्द नहीं होती। रीट रद्द का कारण यही है कि सरकार मंत्रियों विधायकों को बचाना चाहती है। और जैसा कि आपने कहा कि जारोली साहब ने जो बयान दिया था कि राजनीतिक संरक्षण में ये पेपर आउट हुआ है, तो ये एकदम सही है, पुख्ता है। और इसके जब ये मंत्री और विधायक पकड़ में नहीं आएंगे तब तक होना कुछ नहीं है। अभ्यर्थियों ने रीट की रद्द की मांग नहीं की, विधायकों ने फोन नहीं मांगे, उनको फोन दे दिए गए। क्या ये औचित्य सही है? बिल्कुल औचित्य सही नहीं है, जबकि न्याय इनके साथ होना चाहिए। सरकार ने इतना पिटारा खोला, नई भर्तियां कर दी, तो इनके साथ अन्याय क्यों किए जा रहे? इन्होंने पेपर दिया, आज इनके अच्छे अंक लाने के बाद में भी आज इनको देख लो मायूसी हाथ लगी है। आज रात दिन ये बहुत मुश्किल से निकाल पा रहे हैं। इनके हालात तो अनशन के जैसे हो रखे हैं। 9 दिन से क्या पता नहीं कितना क्या खाया क्या पिया, कैसे ये यहाँ दिन गुजारे। यहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई सोने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई टेंट नहीं है, फिर भी ये बच्चे अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठे हैं और यहीं पर यही इनका आशियाना है और यहाँ बैठे हैं अपनी जिद लेकर कि हम रीट बहाली चाहते हैं क्योंकि हमने मेहनत की है। और ये इतना तक कह देना चाह रहे हैं कि हमारा शपथ पत्र ले लो, रीट बहाल कर दो। अगर हम लोग गलत हैं, हमारे में से अगर कोई गलत है तो उसकी संपत्ति तक जब्त कर दी जाए। ये कहना था मजलिस हिंद के अध्यक्ष एडवोकेट पप्पू खिलजी से। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा बानो, कहाँ से हैं आप? कोटा से। आप यहाँ कैसे आए? मैं बच्चों के साथ बच्चों के साथ जी। आए। कितने समय आपके बच्चों ने तैयारी की? कितने 2-3 घंटे साल पढ़ते से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कई बार इनका हौसला पस्त भी हुआ है। जब जब इन्होंने बार-बार डेट्स बढ़ाई तब तक बच्चे बहुत निराश हुए। लेकिन हमने इन्हें संबलन दिया कि नहीं, एक दिन तुम्हें सफलता मिलेगी। और आखिर ये उस मुकाम पर पहुंच गए। उस मुकाम पर पहुंचने के बाद एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे पे पहुंचा देते हैं। अब आगे के लिए बच्चा क्या मतलब करेगा, होपलेस हो चुके हैं। तो कितनी तैयारी की? कितने घंटे पढ़ाई कर? दिन रात पढ़ाई करते थे, ना किसी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते थे, ना किसी प्रोग्राम में जाते थे। मतलब बहुत अपने आप को एक तरफ करके इन्होंने पढ़ाई करी है। और किताबें 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 नहीं, किताबें भी है और बहुत सारी चीजों को इन्होंने किया है। इसीलिए तो इतना टाइम लगता था इन्हें। 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करते थे, रात को जगते थे। सपने में भी जैसे इनको रीट की परीक्षा आती थी इस तरीके से ये रहते थे। हम बहुत सम्मेलन इनको देते थे। इनकी वजह से हम कोचिंग करते हैं बच्चे, तो हम भी अपना घर छोड़ के इनके साथ रहते हैं कोटा में। सर आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार है। कहाँ से? सर दौसा डिस्ट्रिक्ट से लास्ट तहसील से। कितने नंबर बन रहे रीट में? सर मेरे 122 नंबर बन रहे हैं इंग्लिश कितनी से। तैयारी? कितने साल तैयारी की है? तैयारी सर मेरी 3 साल से तैयारी चल रही है सर रेगुलर, और 122 नंबर आए हैं सर मेरे। 122 नंबर। जी सर। क्या नाम है सर आपका? विजय बहादुर कितने नंबर बन रहे हैं आपके? 136। 136। कितनी मेहनत? 4 साल हो गए सर मेरे को सोचा था करते हुए। टॉपर्स हो और धरने पे बैठना पड़ेगा। सोचना तो बहुत सोचा था इस बार नौकरी पा जाएंगे, लेकिन सरकार के इस अन्याय के कारण हम इस बार भी नौकरी से वंचित रह जाएंगे। मैं आगे तैयारी नहीं कर सकता, मेरी घर की परिस्थिति ऐसी हो गई है, मैं आगे तैयारी नहीं कर सकता बिल्कुल भी। मेरी इसमें आ जाए तो ठीक है, नहीं मैं कुछ भी आगे नहीं पढ़ सकता। और मैं सरकार यही कहना चाहता हूँ कि इस रद्द को बहाल करे। को बहाल करे। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम ज़ेबा अंसारी है। कहाँ से है मैम? मैं कोटा से आई हूँ कितने नंबर और बन रहे हैं आपके? मैं साइंस से हूँ। मेरे 142 नंबर आ रहे हैं। 142 नंबर बन जी रहे हैं। सर। कितनी मेहनत की? कितने घंटे पढ़ते थे आप? संघर्ष की कहानी 3 साल लंबी है सर। न दिन का पता लगता था, न रात का पता लगता था। रात में भी उठ के जब भी नींद खुलती थी तो किताब मुँह धो के सिर्फ किताब लेकर के बैठ जाया करते थे। और सुबह उठते तो न रात का पता लगता ना दिन का पता। हर वक्त बस एक ही चीज़ होती थी कि बस ये नियुक्ति पानी है, ये नियुक्ति पानी है। और एक दिन वो वक्त आया। हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी।
हर कोई बस खुश था इस बात को लेकर कि हम कुछ महीनों बाद स्कूल में नजर आएंगे। लाखों सपने से जो लिए थे सर, बस वही खुशियाँ हर वक्त रहती थी कि रीट हम लोग टीचर बन गए। एक दिन सीएम सर का बयान आता है कि रीट रद्द होती है। जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में है वो अब किसी काम का नहीं है। क्या आसान है सर ये कहना कि ये जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, जो 3 साल से आप मेहनत कर रहे थे, वो किसी काम के नहीं है, वो कूड़े में फेंक दो इस सर्टिफिकेट को। क्या आसान था ये कहना? और आज ये स्थिति है सर कि हम लोग सब लोग टॉपर्स हैं। इतनी मेहनत के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे थे, लेकिन आज हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है। कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा। सीएम सर से सिर्फ ये गुजारिश है कि हमारी खोई खुशियाँ हमें लौटा दें। ये सिर्फ भर्ती रद्द करना नहीं है, हमारे सपनों को मारना है, हमारी खुशियों को रौंदना है सर। ये हमारी ओर देखें। विपक्ष के दबाव में लिया गया फैसला जो है उससे पुनर्विचार करें, और हमें बस हमारी रीट बहाली चाहिए और कुछ नहीं। हमें हमारी रीट बहाली चाहिए, विपक्ष के दबाव में न आए। अभी भी ये महिलाएं, ये अभ्यर्थी गुहार लगाते हुए अशोक गहलोत से। खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चरण से स्मारक, जयपुर। और 2 बजे में